हम 4% रिजर्वेशन इसलिए डिमांड कर रहे हैं, हम पहाड़ी स्पीकिंग इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे स्कूलिंग आज की डेट में भी प्रॉपर नहीं होती है। बात करेंगे भदरवा के हिंदू की और हमारे भलेस के हिंदू की, उनकी भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। इक्विटी का मतलब क्या है और इक्वलिटी से ये कैसे डिफरेंट है? देखिए, सबसे पहले इक्वलिटी मीन्स अगर आपको 15 रुपये ज़रूरत है, सरकार सबको 15-15 रुपये देगी। दिस इज़ कॉल्ड इक्वलिटी, सबको बराबर ट्रीट किया। कंपैरेटिवली इक्विटी की बात करें हम, वहाँ पे क्या होगा, अगर आपको 15 ज़रूरत है, मुझे भी 15 है, लेकिन आपके पास 10 हैं, आपको सरकार 5 देगी, मेरे पास 2 हैं, मेरे को 13 देगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, मैं हूँ सागर भट्ट और आप देख रहे हैं द SHB TV। चिनाब वैली के लोग पहाड़ी स्टेटस की डिमांड काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। उनकी ये डिमांड पूरी नहीं हो रही है। पहाड़ी स्टेटस क्या है? कुछ लोगों का सोचना है चिनाब वैली के अंदर पहाड़ी स्टेटस जब मिलेगा तो हमें पहाड़ी कहा जाएगा, हमें जंगली कहा जाएगा, हमें सिविलाइज्ड नहीं कहा जाएगा। हमारे साथ अबरार जरगर साहब जुड़े हैं बात करने के लिए। हम इनसे जानेंगे विस्तार में कि चिनाब वैली को जब पहाड़ी स्टेटस मिलेगा तो किन किन चीज़ों का फ़ायदा होगा। जरगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप हमें विस्तार में बताएं चिनाब वैली के लोगों को कि किन चीज़ों का फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे पहाड़ी स्टेटस जब चिनाब वैली को मिलेगा। बट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे, आपने टाइम तोड़ा। देखिए, आज की डेट में अगर हम देखें तो चिनाब वैली में बहुत सारी मुश्किलें फेस की जा रही हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। अगर हम बात करें ना अपने पहाड़ी स्पीकिंग की, तो इस पर सबसे पहले 4% रिजर्वेशन बच्चों को दी जाएगी। अब लोगों को ना रिजर्वेशन का मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आया। आज तक कुछ लोग कहते हैं यार रिजर्वेशन बहुत ख़राब चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट डोडा को, चिनाब वैली को पहले से ही शिकार बनाया गया है। क्यों? वहाँ के लोग शांति पसंद है, उनने आज तक कोई धरना नहीं किया, कोई दंगा नहीं किया, इस वजह से शायद उस एरिया को निगलेक्ट किया जाता है। अगर पहाड़ी स्टेटस की बात करें तो JNK के अंदर पहाड़ी स्टेटस जो है वो कई हिस्सों को मिल चुका है। जैसे हमारे कश्मीर के अंदर शोपियन है, बडगाम है, पुलवामा है और पुंछ राजौरी के इलाके, उनको पहले मिला है। लेकिन चिनाब वैली जो डिज़र्विंग है उसको अभी तक नहीं मिला है। सर देखिए, अगर हम बात करें पहाड़ी स्टेटस की, उसमें क्या डिमांड किया गया है। देखिए, पहाड़ी स्टेटस कहा गया है उन लोगों को मिलेगा जिनकी अपनी कोई डिफरेंट आइडेंटिटी हो, उनका अपना कोई कल्चर हो, उनकी अपनी कोई अलग लैंग्वेज हो। अगर हम बात करें अपने चिनाब वैली की, तो वहाँ पे आपको हर गांव में अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी। अगर आप बात करेंगे भदरवा के हिंदू की और हमारे भलेस के हिंदू की, उनकी भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। भदरवा की कश्मीरी डिफरेंट है फ्रॉम भलेस की कश्मीरी। तो ये चीज़ें कहा गया है कि उन लोगों को मिला जाएगा, ये लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास ये चीज़ें होंगी। तो चिनाब वैली के अंदर तकरीबन जो मिक्स्ड लैंग्वेज बोली जाती हैं, 12 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चिनाब वैली को नज़रअंदाज किया गया है। और अगर हम बात करें डैम, मेन चीज़ जो चिनाब वैली के अंदर है, चिनाब वैली को चिनाब वैली इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पे चिनाब है, तो उसका क्या फ़ायदा होना चाहिए लोगों को, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, सबसे पहले लोगों को इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें पहाड़ी स्टेटस मिल जाए तो हमें पता नहीं लोग अनसिविलाइज्ड लोग कहेंगे, गंवार लोग कहेंगे। गंवार इंसान अपनी सोच से होता है। तालीम इंसान को कभी अच्छा इंसान या सिविलाइज्ड इंसान नहीं बनाती, वो बनाती है उसकी तरबियत, वो बनाता है उसका कैरेक्टर। ठीक है, आपने देखा होगा पढ़े लिखे गंवार बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्हें बात करने की तमीज़ तक नहीं है। अच्छा, आप बोलो मुझे, जो रिजर्वेशन है 4% है, तो रिजर्वेशन 4% किन किन चीज़ों में मिलेगी और स्टूडेंट्स को इसका क्या फ़ायदा होगा? सर देखिए, जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्व मींस दे आर रिजर्व्ड इन ऑल सेक्शंस। किसी भी सेक्शन हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किसी भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रिजर्वेशन आपको हर जगह मिलेगी। क्यों? मैंने आपको कहा ना, रिजर्वेशन है सोशल जस्टिस के लिए, कि सब लोगों को ना बराबर हक मिले। क्योंकि हमारी कंडीशंस वो नहीं है। पहाड़ में लोग डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, यहाँ पे वो डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं की जाती है। पहाड़ में लोगों को बर्फ़ में कभी स्कूल जाना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपने बैंक के एग्ज़ाम में रिसेंटली देखा, लोग बर्फ़ में एग्ज़ाम देने गए, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को कर्ब करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि हम बराबर इंसान को, अगर हम घोड़े और बंदर को कहेंगे आप रेस लगाओ, ओबियसली घोड़ा जीतेगा। अब बंदर और घोड़े को कहेंगे पेड़ चढ़, ओबियसली
बंदर जीतेगा। तो ये बराबरी वाली बात नहीं हुई। अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं बराबर को बराबर के साथ मुकाबला करवाना, तब हम कहते हैं हमने इंसाफ किया। अगर फिर भी रिजर्वेशन में एक चीज़ और है कि सोशल जस्टिस में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इक्विटी का। अब मैं लोगों को बताना चाहूँगा इक्विटी का मतलब क्या है और इक्वलिटी से ये कैसे डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहले इक्वलिटी मीन्स अगर को 15 रुपये ज़रूरत है, सरकार सबको 15-15 रुपये देगी। दिस इज़ कॉल्ड इक्वलिटी, सबको बराबर ट्रीट किया। कंपैरेटिवली इक्विटी की बात करें हम, वहाँ पे क्या होगा, अगर आपको 15 ज़रूरत है, मुझे भी 15 है, लेकिन आपके पास 10 हैं, आपको सरकार 5 देगी, मेरे पास 2 है, मेरे को 13 देगी। तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसी एस्पेक्ट में अगर हम देखें, हमारे यहाँ के लोग कल्चर देखो आप, भलेस के फेस्टिवल अलग, भद्रवा के फेस्टिवल अलग, लोकल फेस्टिवल अलग, नेशनल फेस्टिवल तो सेलिब्रेट किए ही जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट की करती है तो हमें फिर भी आज क्यों महरूम रखा गया? वाई? हमें आज तक क्यों शिकार बनाया गया? आज भी अगर हम देखें 2-3 डैम्स हैं हमारे यहाँ पे, हमारा डोडा डूबने के कगार पे है, लेकिन फिर भी आज हमें प्रॉपर लाइट नहीं होती है। वो लाइट पता नहीं कहाँ जाती थी। अगर हम बात करें चिनाब वैली की, तो चिनाब वैली में आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इसका कारण क्या रीज़न है? सर देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। हमारे मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये मैं कह सकता हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज़, गाड़ियों की प्रॉपर मेंटेनेंस, अगर उनको 10-100 रुपये का काम भी कराना हो, उनको जम्मू आना पड़ता है, प्रॉपरली ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है, और हम उस चीज़ को के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं ह्यूमन लाइव्स। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, डोडा में ये चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती है, पूरे चिनाब वैली में। देखिए, अगर मैं फिर से कहूँ, हमें कश्मीर से, हमें रजौरी पुंछ से कोई हसद नहीं है, लेकिन अगर हम भी ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, तो अगर बच्चा दूध ना मांगे तो माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी क्या? तो ये चीज़ तो वही वाली बात हुई ना, बच्चा दूध नहीं मांग रहा है तो आप खामोश बैठे हो। तो ऐसी चीज़ों पे सोचना चाहिए, और सब लोगों को अपने सियासी तफर्रुकात अलग रख के इस पे बात करनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ सदाकत मलिक साहब को। उन्होंने बहुत सारे काम किए भलेस के लिए, भलेस को एक आइडेंटिटी देने के लिए। सदाकत मलिक साहब विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। चिनाब वैली के जो लीडर हैं, हालांकि ये काम लीडर्स का होता है, नेताओं का होता है, बरकस इसके एक सोशल एक्टिविस्ट सदाकत मलिक ने ये तहरीक चलाई है। और चिनाब वैली के जितने लोग हैं उनको चाहिए कि वो सदाकत मलिक साहब का साथ दें, इस तहरीक का हिस्सा बने, तो जो पहाड़ी स्टेटस है वो जल्द से जल्द चिनाब वैली को मिले। ये चीज़ सही है सर, और सब लोगों को इस कैंपेन को ज्वाइन करना चाहिए, जो भी आपको कह रहा है कि हाँ ठीक है। और इसमें बिना किसी पार्टी के एफिलिएशन के, बिना किसी पर्सनल प्रॉफिट के लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। और हाँ, मैं आपको फिर से बता दूं, 4% रिजर्वेशन मतलब आप अपना हक मांग रहे हो, आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे हो। अगर ये चीज़ उन लोगों को मिल रही है जो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, तो डोडा में क्यों नहीं? मैं नहीं कहता हूँ सारे एरिया को दे दो, मुझे दे दो, सबको मत दे दो, लेकिन एटलीस्ट जो डिज़र्विंग सेक्शंस हैं उनको तो मिलनी चाहिए, हमारे यहाँ पे भी, चिनाब वैली में भी। अच्छा, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, जो पहाड़ी स्टेटस है वो पीर पंजाल यानी पुंछ, रजौरी और कश्मीर के कुछ हिस्सों को ऑलरेडी मिल चुका है। हमारे साथ अबरार जरगर साहब जुड़े थे। कैमरामैन मुबशर के साथ मैं सागर भट्ट, द SHB TV।